अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे, मज़े से होंगे। अच्छा, तो आप सबको ईद मुबारक। ये देखें, मैंने ईद वाले दिन मैंने काफ़ी सारे क्लिप्स बना के रखे हुए थे। मैंने ये गोश्त जिस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया और उसको फ्रीज़र में फ्रीज़ किया, तो मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर करूँ। इस तरह ये मेरे पास सारा बीफ का जो था गोश्त था, और मैंने क्या किया, मैंने इस तरह बोटल्स ली जो लीटर की भी थी, 1.5 लीटर की भी थी। तो वो मैंने उनको जो है उनको दरमियान में से उनकी कटिंग करके इस तरीके से सारा जो है मैंने 5-7 बोटल्स जो हैं उनको ऑर्गेनाइज़ कर लिया, और उसके अंदर गोश्त जो था वो मैंने स्टोर कर लिया। ये देखें कितना ही अच्छा, ये आराम से मैंने इसके जो है इस तरह हिस्से बना के रख लिए थे। मैं आराम से एक एक उठाऊंगी और उसको फिर जो है उस रेसिपी बना के मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। और ये देखें, 2 हड्डियां थी, बड़ी वाली नली वाली हड्डियां मेरे पास थी, तो वो भी मैंने उस गोश्त के अंदर नहीं डाली। आपने क्या करना है कि उसको एक साइड पे किसी कंटेनर में या किसी चीज़ में, मैंने शापर में मैंने उनको ऐड करके रख लिया था। और ये मैंने जो कीमा बनवाया था, ये इसमें मैंने सबसे पहले इसका बारीक सा मैंने कीमा बनवाया। तो रात में ही मैंने सारा कुछ मैंने जो है अपना कीमा और कबाब और ये सारी चीज़ें मैंने बना के रख ली थी। ईद वाला दिन काफ़ी मेरा मसरूफियत से गुज़रता है, लेकिन मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर करूं कि मैंने आज वाला दिन कैसे स्पेंड किया। ये देखें, सबसे पहले मैंने इसमें कीमा जो है बारीक, मैंने इसको बारीक बनवा लिया। उसके साथ मैंने उसमें खुश्क धनिया ऐड की, हल्दी पाउडर ऐड किया, और रेड मिर्चें मैंने इसमें ऐड की। उसके साथ ही इसमें मैंने हस्बे जायका, ये तकरीबन 3 किलो के बराबर मेरे पास कीमा था। तो इसको मैंने जो है कबाब भी बनाने थे, इसके कोफ्ते भी बनाने थे, इसके चबली कबाब भी मैंने बनाने थे। इसमें मैंने जो जो चीज़ें ऐड की वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। इसमें मैंने जो है सफ़ेद मिर्चों का पाउडर ऐड किया, काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया, और इसके साथ थोड़ी सी मैंने इसमें अजवाइन जो है वो ऐड की। इसमें हल्दी मैंने काफ़ी सारी जो है इसमें मैंने ऐड की, और इसमें जो है हस्बे जायका मैंने इसमें नमक ऐड किया। आपने जो है इसी तरह सारे स्पाइसेस इसमें ऐड कर लेने हैं, और हस्बे जायका आपने ऐड करने हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है आपने कितनी क्वांटिटी ऐड की है। ये देखें, मैंने तो इसमें इतनी, और इसमें सफ़ेद कुटी मिर्चों का पाउडर भी मैंने इसमें ऐड किया, काली मिर्चों का पाउडर भी मैंने ऐड किया। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपके पास जितने रेगुलर स्पाइसेस पड़े हैं आप इसमें सारे अच्छे से जो है इसमें ऐड कर लें। और उसके साथ मैंने इसमें थोड़े से लौंग जो हैं वो पीस के वो मैंने इसमें ऐड किए। काला ज़ीरा इसमें मैंने ऐड किया, काला ज़ीरा जो है था वो कुटा भुना था, वो मैंने इसमें ऐड किया। उसके साथ ही मैंने चपली कबाब और टिक्का कबाब का मैंने ये मेरे पास शान का जो है मिसाला रखा हुआ था, वो मैंने इसमें जो है 1 पैकेट पूरा मैंने इसमें ऐड कर लिया। ये देखें, इस तरीके से मैंने सारा इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। आपने क्या करना है, आपने ग्लव्स पहन के इसको मिक्स करना है। और इसके साथ ही मैंने इसमें जो है इसमें थोड़ा सा मैंने बेसन, तकरीबन 1 से 4 स्पून मैंने इसमें बेसन ऐड कर लिया। और हाँ, आपको मैं ये बता दूं कि जो है इसमें मैंने सबसे पहले कीमा चॉप कराते हुए इसमें मैंने जो है 5 से 7 ऑनियन दरमियाने साइज़ के मैंने इसमें ऐड किए थे। 3-4 जवे जो थे वो मैंने लहसुन के, और अदरक ये मैंने साथ ही जो है इसको कीमे बनवाते हुए मैंने चॉप करवा लिया था। और रेगुलर स्पाइसेस जितने भी मैंने ऐड किए वो भी मैंने आपसे शेयर किया। और बाकी जो है मेरा क्या रह गया था, हरा धनिया और हरी मिर्चें रह गई थी, वो मैंने खुद चॉप करके वो भी मैंने इसमें ऐड कर ली थी। और ये देखें कितने ही मज़े के मैंने एक जो है चॉपस्टिक ली, उसको मैंने उसके ऊपर मैंने आराम से ये देखिए इस तरीके से मैंने सारे जितने भी थे कबाब 1 बाय 1 मैं उनको बना रही थी। और ये वाले कबाब मेरे बहुत मज़े के बने थे, बिल्कुल फ्लफ़ी और बिल्कुल नरम, और जो है मुंह में जाते ही घुल जाते थे, बिल्कुल सख्त नहीं थे, बहुत ही नरम और जायकादार बने थे। आपने ज़रूर मेरी ये वाली रेसिपी आपने ट्राई करनी है, और आपने मुझे बताना है। ये सिर्फ मैंने अपनी वीडियो बनाने के लिए और आपसे शेयर करने के लिए ये मैंने रात गए तक मेहनत की थी, ताकि आपको मेरी इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। और जब आप बनाएं और आपके गेस्ट आएँ तो आप जब इनको सर्व करें और आपकी जो है ढेरों तारीफ़ें हों, खुशियाँ बखेरें आप इस तरह अपने मेहमानों में। मेरी प्यारी प्यारी बहनें, ये देखें इस तरीके से सारा जो है मैंने ये कोफ्ते भी मैंने बना के रख लिए थे, साथ ही मैंने कबाब बहुत सारे बनाए थे।
और चपली कबाब जो मैंने बनाए थे उसकी वीडियो मेरी मिस हो गई थी, वो मैं आपको नहीं दिखा सकी। तो ये देखें इस तरह सारा मैंने इसको जो है इसको रैप करके रख लिया था। और हाँ, ये आपको मैं बता दूं कि ये जो है बिल्कुल एक दूसरे के साथ चिपके नहीं थे, आराम से ये मेरे जो है जब भी मैं इनको मैंने दूसरे दिन भी मैंने निकाल के इनको नाश्ते में भी सर्व किया तो ये बहुत ही मज़े के बने थे। सारे जितने भी मेरे घर में गेस्ट आए मैंने बराबर इनको सब में तकसीम किया और मैंने बनाए तो सब ने तारीफ़ की। आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है और आपने मुझे बताना है कि ये आपको किस तरह लगे। ये देखें बहुत ही मज़े के मैंने इस तरह इनको जो है थोड़ा सा मैंने जो है जब मैंने बना लिए तो मैंने इनको थोड़ा सा मैंने इनको बनाया ताकि मैं देख सकूं कि इसमें रेगुलर और स्पाइसेस डालने तो नहीं पड़ते। तो इस तरीके से मैंने सारे बना के मैंने इनको जायका टेस्ट किया, बहुत ही मज़े के बने थे। आपने ज़रूर ट्राई करना है। हमारा ईद का जो पहला दिन होता है हम गांव में अपनी मदर्स इन लॉ के घर हम लोग जो है ईद करते हैं। तो ये देखो मेरे पास जो है 15-20 किलो के बराबर मेरे पास मटन का जो था मटन था मेरे पास, और इतना बड़ा पतीला था और इसमें मैं ये खाना रेडी कर रही थी। सबसे पहले मैंने इसमें जो है टमाटर डाले, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, उसके साथ हरी मिर्चें डाली और इसमें ऑनियन 1 किलो के बराबर मैंने डाला। हस्बे जायका मैंने इसमें मिसाले डाले थे और बहुत ही मज़े के बने थे। ये देखें इसके साथ ही ये मैंने इसको गलने के लिए छोड़ दिया। इसमें मैंने कोई पानी नहीं ऐड किया, गोश्त अपने ही क्योंकि गोश्त ज़्यादा था तो गोश्त अपने ही पानी में गला था। और उसके साथ मैंने ये देखें इसमें रेगुलर स्पाइसेस डाले, हल्दी डाली, मिर्चें डाली, नमक डाला, खुश्क धनिया डाली, जस्ट मैंने गरम मसाला डाला, जस्ट मैंने यही जो है इसमें रेगुलर स्पाइसी डाले। और ये देखें कितने ही मज़े की मेरी रेसिपी बनी थी, बहुत ही मज़े की बनी थी। आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। आपके घर गेस्ट आए तो आपने ज़रूर इसको ट्राई करना और आपने मुझे बताना है कि ये आपको कैसा। अच्छा जी, तो ये था मेरा ईद का डे और मैंने जिस तरह स्पेंड किया, जिस तरह मैंने गोश्त जो है ऑर्गेनाइज़ किया और जिस तरह मैंने उसके सारे शापर बना के रखे और मैंने तकसीम किया, वो मैंने सारा आपसे सर्व किया। और मैंने अपनी रेसिपी जो ईद वाले दिन मैंने बनाई वो भी मैंने आपसे जो है आपके साथ शेयर की, ताकि मैंने कहा मेरी प्यारी प्यारी बहनें अगर इस तरह जो है ये वाली रेसिपी बनानी चाहती हैं तो बहुत ही मज़े की बनी थी। और हाँ, इसमें मैंने तकरीबन 1 किलो के बराबर अपनी रेसिपी में जो है दही भी डाला था, जो कि मेरे से वीडियो में स्किप हो गया था क्योंकि आपको पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और जो है काफ़ी गेस्ट भी घर में आए हुए थे और मसला हो रहा था, तो इसलिए थोड़ी सी स्किप हो गई थी मेरे पास वीडियो। और जो मेरे पास थी वो मैंने आपसे ज़रूर शेयर की है। आपने ज़रूर इसको एंड तक मेरी वीडियो को देखना है, बहुत ही मज़े की है। और जब जैसे ही मैं घर वापस आई, ये देखें जो है मेरे पास काफ़ी सारी मलाई रखी हुई थी और उसको मैंने 1 दिन पहले जमा के रख दिया था दही डाल के। और ये देखें सारा मैंने इतना सारा इसका मक्खन निकाल लिया। और मक्खन जो है, जो आपको पता है कि ईद पे हमें देसी घी की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हर रेसिपी में अगर देसी घी ऐड किया जाए तो वो बहुत ही हेल्दी और फ्लेवर से भरपूर होती है। इस तरीके से मैंने सारा जितना भी था मक्खन, ये तकरीबन मक्खन जो दही तो मेरे पास जो है मलाई थोड़ी सी थी, लेकिन ये है कितना मैंने इतना ढेरों इसका मक्खन निकाला। आपने बिल्कुल ये वाला तरीका देखना है कि मैंने किस तरह इसको जमाया है और उसके बाद कितना इसको मक्खन निकाला। आप कहेंगी कि हमारी आपी ने कितना ढेरों मक्खन निकाला है। और उसके बाद मैंने इसका देसी घी भी मैंने इसका बनाया, उसकी रेसिपी भी मैं आपसे शेयर करूंगी। अच्छा, मेरे पास जो है देसी घी निकालने वाला जो जो मशीन होती है वो मेरे पास नहीं थी, तो मैं ब्लेंडर में जो है जब भी हो मैं ब्लेंडर में उसको निकालती हूँ। और ये एक छोटे से कंटेनर में मैंने जो है मक्खन जो रख लिया था क्योंकि मैं रोटियों के ऊपर सुबह पराठे जो बनाते हैं उसमें मैं मक्खन लगाती हूँ। तो ये मक्खन मैंने जो है इसको मैंने एक कंटेनर के अंदर ऐड करके वो मैंने फ्रिज में रख लिया। और उसके साथ बाकी जितना भी मक्खन मेरे पास बना उसका मैंने देसी घी बनाया। और ये देसी घी बहुत ही फ्लेवर वाला और जो है हेल्दी होता है। आप ज़रूर इस तरीके से मक्खन निकाल के देसी घी बनाया करें मेरी प्यारी प्यारी बहनें। इसके साथ ही ये देखें इसका मैंने चूल्हा जो था फ्लेम बिल्कुल मीडियम, बिल्कुल स्लो रखा था, मीडियम से भी स्लो, क्योंकि जब हम इसमें मक्खन ऐड करते हैं तो उसको उबाल आता है तो वो बाहर आ जाता है। तो आपने क्या करना है, इसका बिल्कुल फ्लेम जो है वो आपने स्लो रखना है। शुरू में आपने स्लो रखना है, बाद में आप ज़रा थोड़ा सा अगर तेज़ भी कर लें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन शुरू में आप कोशिश किया करें कि मक्खन को घी में बदलने के लिए आप फ्लेम जो है वो आप
स्लो रखा करें। उसके साथ ही ये देखें मेरे पास जो है लस्सी भी बन चुकी थी, जो कि मैंने रख ली थी, क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो है हमारा ईद का सीज़न चल रहा है, कुर्बानी का सीज़न चल रहा है, तो हमें देसी घी की और लस्सी की बहुत ज़रूरत होती है। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनें, इस तरह थोड़ी सी कोशिश से और थोड़ी सी मेहनत से हम अपने घर को जो है जन्नत बना सकती हैं, और अपने घर को, अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को हेल्दी जो है फूड खिला सकती हैं। आप इसी तरह जो थोड़ी सी मेहनत करने से आप भी इस तरह अपने घर को जन्नत बनाएं। इस तरीके से सारा मेरा देसी घी जो था वो जो है बन गया था। देखें कितना ही कलरफुल बना था, बहुत ही दिखने में भी अच्छा लग रहा था और इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी थी। इसके साथ ही मैंने इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया, और मैंने एक स्ट्रेनर लिया और उसके साथ मैंने इसको एक जार में जो है इसको मैंने सारा इसके अंदर ऐड कर लिया, और जो बाकी जितना भी ये आटे वाला जितना भी मेरे पास मिक्सचर बचा था उसको उसमें मैंने थोड़ा सा गुड़ ऐड करके उसकी अच्छे से मैंने भुनाई की। और भुनाई करने के बाद ये देखेंगे मेरा इसके साथ ही जो है मक्खन भी रेडी था, देसी घी भी बन गया था, और साथ ही मेरे पास जो है हलवा भी बना हुआ था। और हलवा बहुत मज़े का बना था। जब बच्चों ने खाया तो वो बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि मम्मा बहुत ही मज़े का। और जब हमारे घर में ये हलवा बने तो सब बच्चे भी खुश हो जाते हैं, और जो हैं फैमिली में हम जितने मेंबर हैं सब बहुत शौक़ से खाते हैं। आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है मेरी प्यारी प्यारी बहनें, और आपने मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना है। आप इसमें शुगर भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन जो है मैंने इसमें गुड़ थोड़ा सा ऐड किया था हस्बे जायका, और ये झटपट बन जाता है। इस पर कोई इतनी ख़ास मेहनत नहीं करनी पड़ती। आई होप कि आप सब जो हैं अच्छे से ईद मना रहे होंगे, और जो है आज हमारा ईद का तीसरा दिन है। खूब खुशियाँ बखेर रहे होंगे, गेस्ट आ रहे होंगे, आप जा रहे होंगे, बहुत ही मज़े की। अल्लाह पाक सबको खुशियाँ, ढेरों खुशियाँ दे। और आप भी अपनी दुआओं में मुझे याद रखा करें, और अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में अपनी फैमिली में शेयर कर दें, और साथ ही मुझे लाइक कर दें। और आपने ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना है कि ये वाली रेसिपी और ये जो है जो हलवा जो मैंने बनाया है वो आपको कैसा लगा है। तो मेरी कोशिश होती है मैं आपको हर वीडियो में मोटिवेट कर सकूं, और जो है वो मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो कि जिनको थोड़ा कम पता है तो उनके लिए मैं ये सारी रेसिपी डालती हूँ। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।